आकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। आकाफ हकफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की जमीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज खेतियां भी दे रखी थीं, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फरावानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिरक से पीछे हटने के लिए राजी न हुए। शदाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले बादशाह बना। वो फौत हुआ तो शदाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाज़ रवायात के मुताबिक ईरान तक फैली थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शदाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शदाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस कुफ्र और इस शिरक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज न आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मेमार इकट्ठे किए और एकाफ में अरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। शदाद ने फैसला किया था वो जन्नत की तकमील के बाद उसमें कदम रखेगा। मेमारों ने जब इसे जन्नत की तकमील की इतला दे दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत को देखने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पांव जमीन और दूसरा घोड़े की रकाब पर था कि मालिकुल मौत आ गया। शदाद ने उससे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूं। वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिकुल मौत ने उसकी जान कब्ज़ कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शदाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और शदाद की पूरी जन्नत जमीन में धंस कर गायब हो गई।